नदी बिन बारी, बिन बेहा नदी बिन बारी। कैसे नाथ पुरुष बिन नारी, कैसे नाथ पुरुष बिन नारी। सीता माँ ने कहा प्रभु शरीर खूब सुंदर हो, बढ़िया सुलह श्रृंगार शरीर के कर दिए जाए और प्राण निकल जाए, शरीर की कोई शोभा है क्या? कोई छुएगा भी नहीं। वैसे ही बहुत लंबी चर्चा राम जी अंत में हाँ कर। सीता माँ ने जब ये कहा कि प्रभु आप घबराना नहीं, आप सोच रहे होंगे कि ये सीता सुकुमारी है, ये वन में कैसे रह पाएगी, तो मैं वचन दे रहा हूं यदि आपकी आज्ञा हो तो, जबरदस्ती नहीं, यदि आपकी आज्ञा हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि माँ सीता कहती है प्रभु मैं आपके साथ वन में इसलिए चलना चाहती हूँ कि आपके आगे आगे मैं चलूंगी। क्यों पत्नी पीछे चलती, आप आगे क्यों चलोगी? माँ सीता ने कहा इसलिए आगे आगे प्रभु की आज्ञा हुई। तब तक किसी ने सूचना दे दी लखनलाल को। लक्ष्मण जी को पता चल गया कि भैया राम 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हैं। लक्ष्मण जी धनुष बाण तैयार किए, तलवार लगाई, बिल्कुल जैसे युद्ध में जाते हैं ना लड़ाई करने के लिए, वैसे सारे धनुष बाण तलवार सब बिल्कुल सज धस करके दौड़ते हुए भैया 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 चरणों में प्रणाम करते, भैया मुझे आज्ञा दीजिए, भैया आप मुझे आज्ञा दीजिए। कहाँ जा रहे हो लक्ष्मण? लखनलाल जी ने कहा नहीं नहीं भैया बस मुझे आप एक बार आज्ञा दे दो। अरे जाना कहाँ बताओ तो सही। लक्ष्मण ने कहा भैया मैं जान चुका हूँ कि कैकेयी माँ ने आपको 14 वर्ष का वनवास दिया है, आप मुझे आज्ञा दो। सबसे पहला काम करूंगा, जिस पिता महाराज दशरथ ने आपको बन जाने की वचन दी है, महाराज दशरथ को बंदी बनाकर अयोध्या के जेल में डालूंगा। उसके बाद रथ पर चढ़ करके जाऊंगा कैकेयी देश, और कैकेयी के भाई महाराज, कैकेयी के पिता महाराज अश्वपति और कैकेयी के भाई महाराज युधाजित, दोनों को युद्ध भूमि में मार करके तब वापस आऊंगा। कोई मेरे हाथ से बचेगा नहीं। और प्रभु आपकी आज्ञा हो, यदि भरत को भी अयोध्या का लोभ होगा उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। राम जी सब जाते रहे, बाबरे ये क्या बोल रहे हो? लक्ष्मण तुम्हें समझ है? नहीं भैया, इस लक्ष्मण के जीते जी आपको कोई अयोध्या से बाहर नहीं कर सकता। भैया आप आज्ञा करो, मैं अपने भुजाओं के बल से, अपने ताकत से अयोध्या का राजा मैं आपको बनाऊंगा। राम जी समझाते लक्ष्मण ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्वयं जा रहा हूँ। हाँ लक्ष्मण अयोध्या का ख्याल रखना, पिताजी की सेवा करना। तब तो लक्ष्मण जी का क्रोध ही शांत हो गया, चरणों में गिरकर रोने लगे। भैया आप मुझे छोड़कर जाओगे? नहीं, आपके बिना मैं नहीं रह सकता। हाँ मैं तो आपका नौकर हूँ ना, मैं आपका दास हूँ, आपकी आज्ञा का अवहेलना भी नहीं कर सकता। लेकिन याद रखिएगा राघव, आप यदि मुझे आज्ञा दे दिए कि लक्ष्मण अयोध्या में रहना है, रह लूंगा, लेकिन एक शर्त है, आप अयोध्या से बाहर निकलोगे, इस लक्ष्मण का प्राण इसके शरीर से बाहर निकल जाएगा। जाओ लक्ष्मण जी को राम जी ने आज्ञा कर दी, जाओ अपनी माँ से विदा मांग कर आओ। लक्ष्मण जी जा रहे हैं सज्जनों माँ सुमित्रा के पास। सुमित्रा मैया को भी पता नहीं है कि राम जी का वनगमन हो गया। सुमित्रा मैया बैठकर पूजा कर रही थी, लक्ष्मण सामने खड़े हो गए और लक्ष्मण जी रोने लगे। सुमित्रा मैया के सामने लक्ष्मण जी जाकर रोने लगे। माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? पहली बार तुम्हें रोती हुई देख रही हूँ, हुआ क्या? लक्ष्मण ने कहा माँ, छोटी माँ कैकेयी ने भैया राम को 14 वर्ष का वन दे दिया है। भैया राम 14 वर्ष के लिए वन जा रहे हैं, माँ सीता भी जा रही हूँ, और मैं भी भैया के साथ जाना चाहता, बस आपसे आज्ञा लेने के लिए आया। जैसे माँ सुमित्रा ने सुना, सुमित्रा मैया फूट फूट कर रोने लगी। लक्ष्मण जी ने पूछा माँ आप इसीलिए रो रही है ना कि भैया राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ? सुमित्रा ने सर हिलाया, नहीं, राम अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे तो मैं क्यों रो? अच्छा, तब राम जी के लिए नहीं रो रही, तो माँ सीता के लिए आप रो रही? सुमित्रा मैया ने डांट दिया, लक्ष्मण पत्नी अपने पति के साथ वन जा रही,
तो उसमें रोने की क्या बात? तो लक्ष्मण जी ने पूछा तो आप मेरे लिए, इसका मतलब जब आप भैया के लिए नहीं रो रही, भाभी के लिए नहीं रो रही, इसका मतलब लक्ष्मण जी को समझ में आया कि मैया मैं बेटा हूं ना, तो कोई भी माँ अपने बेटा को अपने से अलग नहीं चाहती, इसलिए रो रही। अच्छा मैया आप मेरे लिए रो रही? सुमित्रा मैया ने फिर सर हिला दिया, नहीं लक्ष्मण तेरे लिए भी नहीं रो रही, तो क्यों रो रही? सुमित्रा मैया ने कहा लक्ष्मण मैं अपने आप के लिए रो रही हूं। अपने आप के लिए क्या मतलब? सुमित्रा मैया ने कहा लक्ष्मण जब तेरा जन्म हुआ था ना, तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा था कि सुमित्रे ये लक्ष्मण अपने भाई का बहुत प्यारा होगा, भाई की सेवा बहुत करेगा, बहुत वीर पुरुष होगा, इसके जैसा बलवान कोई नहीं होगा। बड़ी प्रसन्न हुई थी, बड़ी खुश हुई थी। रोना मुझे इस बात पर हो रहा है कि लक्ष्मण जैसे कायर बेटे ने इस सुमित्रा के कोख से जन्म कैसे ले लिया? तुम्हारे जैसे कायर बेटे का जन्म कैसे मेरे कोख से हुआ? लक्ष्मण ने कहा मां कौन सी भूल मैंने कर दी जो आप मुझे कायर बना दी? सुमित्रा ने कहा रे लक्ष्मण, जिसका बड़ा भाई 14 वर्ष के लिए बन जा रहा हो, उसका छोटा भाई अपने मां से आज्ञा लेने चला गया, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती? लक्ष्मण इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं कि तेरे बाप कौन है और तेरी माँ कौन है। लक्ष्मण जी ने कहा पता है, दशरथ मेरे पिता है और आप मेरी माँ हो। सुमित्रा ने डांट दिया, खबरदार आज के बाद लक्ष्मण ये शब्द तेरे जीवा से निकलनी नहीं चाहिए। सुन मैं असलियत बताती हूँ, तेरी माँ कौन है और तेरे पिता कौन है। लक्ष्मण जी हतप्रभ रह गए, बचपन से यही सुनता आया कि मैं सुमित्रा नंदन हूँ, दशरथ नंदन हूँ। आज माँ करी मैं पता बताऊं कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे पिता? सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण राम तेरे पिता है और सीता तेरी माँ है। तात तुम्हारे मातु दे और पिता राम सब भांति सने। लक्ष्मण याद रखना, अकेले तुम नहीं हो, 2 भाई हो, जरूरत पड़े तो अपना प्राण भी गंवा देना, लेकिन मेरे राम को खोज मत आने देना। लक्ष्मण 14 वर्ष बाद इस अयोध्या में मैं इंतजार करूंगी, मेरे राम को सुरक्षित लाना। माँ ठीक चले। संत कहते लक्ष्मण जी उर्मिला से नहीं मिले, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है, साकेत नामक ग्रंथ में लिखा है, मैथिली शरण गुप्त जी ने, सभी जानते हैं मैथिली शरण गुप्त जी को, मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत नामक पुस्तक में लिखा है कि उर्मिला से भी मिलने के लखन लाल जी गए थे। रामायण में नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखा है, दक्षिण भारत के ग्रंथों में चर्चा आती है कि सुबह का समय लक्ष्मण जी गए, उर्मिला का दरवाजा बनता, उर्मिले आवाज लगाई, उर्मिला जी दरवाजा खोलती है, बाहर निकली, लक्ष्मण जी दरवाजे से बाहर, उर्मिला अंदर, उर्मिला रोने लगी। लक्ष्मण जी ने पूछा क्यों रो रही हैं? उर्मिला जी ने कहा प्रभु आज रात भर जगकर में एक चित्र बना रही थी, एक फोटो बना रहे थे। अयोध्या के सिंहासन पर प्रभु राम और दीदी सीता दोनों राजा रानी बनकर बैठेंगे तो कितना सुंदर होगा, ये मैं चित्र बना रही थी। रात भर जगकर मैंने चित्र बनाया, बनाते बनाते सब कुछ तैयार हो चुका था। अब केवल प्रभु राम के सर के ऊपर मैं मुकुट बना रही थी, एक हाथ में रंग की कटोरी थी, दूसरे हाथ में तूलिका थी, उससे मैं बना रही थी प्रभु के सर के ऊपर मुकुट। आपने उसी समय उर्मिले आवाज दे दी, मैं जल्दीबाजी में खड़ी हो गई, जिस रंग से मैं चित्र बना रही थी वो रंग उस फोटो पर गिर गया, वो चित्र बर्बाद हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा बोला तुम्हें पता नहीं है भैया का ये चित्र बनने वाला नहीं, भैया तो 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, बन जा रहे हैं, माँ सीता जा रही सेवा में, मैं भी जा रहा हूँ। और मीरा जी ने कहा 2 मिनट आप तुरंत रुकिए, दौड़ कर जाती है अंदर, जल्दी जल्दी आभूषण पाती, सज धज करके सोने के थाल में आरती लेकर आती है। लक्ष्मण जी को ये लग रहा था कि शायद 12 वर्ष विवाह होकर के हुआ है, अभी मिलन भी नहीं हुआ, शायद उर्मिला मुझे रोक दे, लेकिन धन्य है उर्मिला। उर्मिला ने आरती लेकर के आई और उर्मिला जी आरती करती है, प्रभु
आप 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं। ये 14 वर्ष तक मेरे हाथ में ये आरती चलती रहेगी। 14 वर्ष बाद जब आप अयोध्या लौटोगे ना, इसी थाल से फिर मैं आरती करूंगी, तब जाकर मैं बैठूंगी, तब जाकर कुछ करूंगी। लक्ष्मण जी चले मेरे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले मेरे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले मेरे राम अयोध्या छोड़ चले। लखन सिया संग लेके प्रभु जी, लखन सिया संग लेके प्रभु जी, हम सब से मोह मोड़ चले, छोड़ चले मेरे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले मेरे राम अयोध्या छोड़ चले। जैसे बछड़ा छिन जाने से रोया करती गैया, वैसे ही अब रो रही है राम लखन की मैया। जैसे बछड़ा छिन जाने से रोया करती गैया, ऐसे ही अब रो रही है राम लखन की मैया। जैसे बछड़ा छिन जाने से रोया करती गैया, वैसे ही